जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई के मासिक राशि फल के बारे में और उसी संदर्भ में, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि का जो स्वामित्व होता है वो शुक्र के पास होता है और ये पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि होती है। तो क्या होता है, जो हमारे ये जो वृषभ राशि के जातक होते हैं उनमें धैर्य इसकी वजह से होता है, अट्रैक्ट होते हैं ये लग्जरियस चीजों की तरफ, क्रिएटिविटी इनमें होती है, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं और साथ ही संसाधन जुटाने की असाधारण क्षमता इनमें होती है। अब देखिए, वृषभ राशि के जातक ना आसानी से उत्तेजित नहीं होते, लेकिन एक बार अगर डिसाइड कर लिया, क्योंकि स्थिर राशि है, एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो पत्थर की तरह अटल रहते हैं। जुलाई 2026 में इस राशि के लिए एक बेहद विशिष्ट महीना ये बनने जा रहा है। इसलिए नहीं कि ग्रह की स्थिति बदल रही है या ग्रहों का क्या प्रभाव बन रहा है, ये यहाँ पर विशेष इसलिए है क्योंकि आपके सप्तमेश मंगल आपके लग्न में बैठे हैं। देखिए, साथी यानी पार्टनर, यानी आपका जो मैरिड पार्टनर है या आपका जो स्पाउस है, वो अगर आपके लग्न में बैठ जाए तो ये एक संकेत होता है कि रिश्तों, व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता पर आपके पार्टनर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और क्योंकि मंगल लग्न में है तो यहाँ पर ना एक अलग ही जील आएगी, एनर्जी आएगी, चीजों को करने की क्षमता आएगी। अब यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, क्योंकि जुलाई इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि एक तो जो आपके योग कारक ग्रह है यानी शनि, वो भी, क्योंकि देखिए योग कारक इसलिए क्योंकि आपके नवम और दशम दोनों भाव के स्वामी हैं, तो योग कारक शनि इस समय आपके 11वें भाव यानी लाभ के भाव में बैठे हैं और 26 जुलाई को वो वक्री हो जाएंगे। देखिए, जब योग कारक ना लाभ भाव में बैठे तो ये किसी भी राशि के लिए असाधारण स्थिति होती है। लाभ की संभावना बढ़ती है, भाग्य का साथ मिलता है, मॉनेटरी गेन होता है, रिकॉग्निशन मिलता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या सोशल सर्कल में। तो यहाँ पर ये जुलाई 2026 का महीना इसलिए वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अभी बाकी और ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि मंगल आपके लग्न में है, सूर्य आपके दूसरे भाव यानी मिथुन राशि में है। अब यहाँ पर गुरु, शुक्र और वक्री बुध तीसरे भाव में कर्क राशि में युति कर रहे हैं। केतु आपके चतुर्थ भाव में है, राहु आपके दशम भाव में है और आपके योग कारक शनि जो है एकादश भाव में मीन राशि में है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो समझने की ये है कि जो आपका केंद्र है वो पाप ग्रहों से युक्त है। मंगल, केतु और राहु तीनों आपके केंद्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर मानसिक शांति भी ना बहुत प्रभावित होगी। घर में जो आप शांति चाहते हैं, जैसा कॉर्डियल एनवायरनमेंट आप चाहते हैं कि एक आराम से, शांति से आप शांत मन से बैठने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव को दृष्टि भी कर रहा है, तो घर में थोड़ा सा किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको अपने व्यवहार को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर गोचर के अनुसार भी समझे तो देखिए, 4 जुलाई को जो लग्नेश है शुक्र, वो कर्क से निकलकर सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और युति करेंगे केतु के साथ। अब यहाँ पर 7 जुलाई को वक्री बुध कर्क से वापस मिथुन में आ जाएंगे यानी आपके दूसरे भाव में, और 24 जुलाई को मार्गी होंगे। 15 जुलाई को गुरु भी जो है वो अस्त हो जाएंगे, यानी तीसरे भाव में जो उच्च के गुरु हैं वो अस्त हो जाएंगे। उसके बाद 16 जुलाई को सूर्य जो है द्वितीय भाव से जो आपका तीसरा भाव है कर्क राशि, उसमें आ जाएंगे और अस्त गुरु जो उच्च के भी हैं उनके साथ युति करेंगे। यहाँ पर जो मैंने एक और चीज पहले बताई थी कि 26 जुलाई को शनि एकादश भाव में मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। तो इस महीने क्या हो रहा है कि पूरे महीने गुरु और शनि दोनों का प्रभाव मीन राशि यानी आपके एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है। यह दृष्टि संबंध या जो पोजीशन है उसकी वजह से ये बहुत निर्णायक योग बन सकता है वृषभ राशि के जातकों के लिए। रिकॉग्निशन के टर्म्स में, धन संपदा के टर्म में, आपके सोशल सर्कल के टर्म में, तो यहाँ पर इस महीने बहुत सारी चीजें आप बदलते हुए देखेंगे। अब यहाँ पर ग्रहों की स्थिति समझने के बाद और गोचर को जानने के बाद हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर। सबसे पहले चलिए बात करते हैं रिश्तों की। तो देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 में रिश्तों की दुनिया में सबसे असामान्य बात क्या हो रही है कि आपके सप्तमेश मंगल जो है आपके लग्न में आ रहे हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि सप्तमेश जब आपके लग्न में आ जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि जो आपका पार्टनर है, जीवन साथी है या जो साझेदार है, उसकी ऊर्जा सीधे सीधे आपके व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करती है।
यहाँ पर विवाहित जातकों के लिए भी ये संकेत है कि जीवन साथी इस महीने असाधारण रूप से आपके लिए एक्टिव रहेंगे, कभी कभी आपके लिए बहुत सारी चीजें करेंगे भी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर झगड़े की भी संभावना होगी, वो अपने आप को इम्पोज करने का प्रयास करेंगे आप पे। जो भी चीज समझा रहे होंगे वो नॉर्मली नहीं होगी, रैशनली होगी। यहाँ पर ये होगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा समझना चाहिए। ये झगड़े की बात नहीं है, बल्कि यह है कि आपके पार्टनर का प्रभाव इस महीने आप पर बहुत ज्यादा गहरा होगा, चाहे वो प्रेम हो या फिर तर्क। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत मैटर करेगी वैवाहिक रिश्ते में। अब देखिए मंगल क्योंकि आपके सप्तम के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी है, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी, ये जो एक्टिवनेस है, ये जो रिएक्शन है, कभी कभी ना एक साइलेंट स्ट्रेस का रूप भी ले सकता है। ऊपर से सब चीजें ठीक दिखेगी, लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी एक को घुटन भी हो सकती है। देखिए मंगल लग्न में बैठे हैं तो पर्सनालिटी और एनर्जी जो जातक है उसकी भी बढ़ती है, और मंगल सप्तम दृष्टि दे रहे हैं पार्टनर को, लेकिन क्योंकि राशि को दृष्टि कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन दोनों की कंपैटिबिलिटी में, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, दोनों के रिश्ते में यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्ट आ सकता है इस मंगल के प्रभाव की वजह से। अब यहाँ पर अविवाहित जातकों की बात करें तो देखिए यहाँ पर चीजें आपके लिए थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जो सप्तमेश है मंगल लग्न में आके बैठे हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्ति को आकर्षित करेगा जिसके साथ आपके विवाह होने की संभावना भी है। देखिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लग्नेश है वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। देखिए यहाँ पर वो आ रहे हैं आपके घर के भाव में, जो परिवार से जुड़ा हुआ भाव है, मानसिक शांति से जुड़ा हुआ भाव है। तो ये जो व्यक्ति आएगा उससे आपको कंफर्ट मिलेगा, अटैचमेंट मिलेगा। लेकिन क्योंकि केतु भी उस भाव में है, केतु के साथ यहाँ पर युति हो रही है, तो यहाँ पर ना इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्लोजनेस है लेकिन डिटैचमेंट भी है। तो यहाँ पे अप एंड डाउन वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सिंगल राशि, इस जो हमारे सिंगल जातक है उनके लिए नए रिश्ते में जो जाना चाहते हैं, नए रिश्ते में जो अभी अभी उन्होंने जिन्होंने एंटर किया है, अब यहाँ पर ये जो रिश्ता है अगर उसकी बात करें तो देखिए वो पारिवारिक आयोजन के माध्यम से भी भेंट हो सकती है, मिल सकते हैं। या ये भी पॉसिबिलिटी है कोई पुराना कार्मिक रिश्ता है वो नई संभावना बनकर आपके जीवन में वापस लौटे। थोड़ा सा अगर हम प्रेम जीवन को भी समझे तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, वो जो वक्री होकर अभी शुक्र और गुरु के साथ युति कर रहे हैं, और फिर वक्री अवस्था में वो चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो देखिए पंचमेश का वक्री होकर दूसरे भाव में जाना ये संकेत है कि पुरानी प्रेम कहानियां, पुराने संदेश या पुराने इमोशंस एक बार फिर सामने आ सकते हैं। किसी ने जो बात कभी मन में दबाई थी अब वो शब्दों के रूप में सामने भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो प्रेम जीवन है उसमें भी यहाँ पर चीजें जो हैं फ्लक्चुएट होती हुई दिख रही है। हालांकि क्योंकि गुरु और शुक्र के साथ वो युति कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस मिलेगी अपने प्रेम जीवन में। इमोशनली आप कनेक्ट कर पाएंगे, इमोशनली आपको लगेगा कि जो आपका पार्टनर है वो आपको समझ पा रहा है, चीजें आपके फेवर में जा रही है। बस ध्यान रखना है कि जब गुरु अस्त होंगे तब वही भावनाएं किस रूप में आपके सामने आएगी, वहां पर थोड़ा सा आपको ना अपने व्यवहार को मैनेज करके चलना होगा। तो यहाँ पर यह स्थिति है ग्रहों की आपके लिए, चाहे प्रेम जीवन की बात करूं या आपके वैवाहिक जीवन के, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसकी। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है, पारिवारिक रिश्तों की बात करूं तो यानी आपकी फैमिली में, क्योंकि मैंने बताया था कि केंद्र में मेलेफिक ग्रह है, मंगल लग्न में है, केतु चौथे भाव में है, राहु आपके दशम भाव में है, तो केंद्र आपके पाप ग्रहों से दृष्ट है। तो मानसिक शांति इस समय, इस महीने आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरी हो सकती है। मानसिक शांति आप ढूंढना चाहेंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पर जब शुक्र का गोचर होगा यानी लग्नेश आपके चौथे भाव में आएंगे तब थोड़ी सी आपको स्थिति परिवर्तित होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि वाणी को संयमित रखना है। आप जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना है, और परिवार में बड़े बुजुर्गों को जो भी बात कर रहे हैं वो थोड़ा संयमित वाणी के साथ करें। अब यहाँ पर करियर के विषय में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए करियर में क्योंकि राहु 10 में है, अब ज्योतिष में एक
चीज बोली जाती है कि राहु 10 में दुनिया बस में। यहाँ पर ये जो स्थिति है वो आपके लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि शनि आपके लाभ भाव में है, शनि जो दशमेश है, राहु आपके दशम भाव में है, और साथ ही साथ गुरु उच्च के हो रखे हैं आपके तीसरे भाव में। तो यहाँ पर क्या होगा कि करियर में जो डायरेक्शन है थोड़ा सा ट्रेडिशनल नहीं होगा, यूनिक होगा, फ्रेश होगा, नए पर्सपेक्टिव के साथ होगा। आप नए चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मास मीडिया, यहाँ पर ऐसी चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे और उनसे आपको बेनिफिट भी मिलेगा जो भीड़ से अलग सोचने की तरफ आपको मजबूर कर रही है। तो यानी आप भीड़ से अलग सोचेंगे भी और उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक और जो चीज है बाकी राशियों से जो वृषभ राशि के लिए अलग हो जाती है कि देखिए यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, यहाँ ग्रहों का जो प्रभाव है, अब शनि लाभ भाव में जरूर बैठे हैं लेकिन वो वक्री भी होंगे, तो करियर से आने वाले लाभ के संकेत तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा नौकरी पेशा जातकों को पिछले किए गए कार्यों का जो फल है वो मिलेगा, लेकिन वक्री अवस्था में वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। रुकावट नहीं होगी लेकिन डिले जरूर हो सकता है। अब सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों की बात करें तो यहाँ पर सूर्य का तीसरे भाव में उच्च के गुरु के साथ युति करना बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य गुरु की जो युति है कार्यस्थल पर अधिकारियों से संवाद, कम्युनिकेशन और वहां से उनके साथ जो रिकॉग्निशन है उसकी संभावना को बढ़ा देती है। जो जातक किसी प्रमोशन या डिपार्टमेंटल एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जिसके थ्रू उन्हें प्रमोशन मिलना था, उसके भी यहाँ पर अच्छी संभावना दिख रही है, फेवर में रिजल्ट जा सकता है। बट जब गुरु अस्त के होंगे उस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब व्यापारियों के संदर्भ में बात करें तो देखिए यहाँ पर व्यापार के हिसाब किताब, पुराने लेन देन और अधूरे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कोशिश करें उन्हें 24 जुलाई से पहले एक बार दोबारा से रिवैल्यूएट कर ले, चीजें एक बार देख ले, टर्म्स एंड कंडीशंस देख ले, क्योंकि बुध जो है वक्री हो रखे हैं तो वो पुरानी गलतियों को सुधारने का आपको मौका दे रहे हैं, उसका फायदा उठाने का प्रयास करें। बिजनेस में अच्छे गेन की संभावना दिख रही है, लेकिन जो ये चीजें हैं, जो ये प्रॉब्लम्स है या जो ये गलतियां हैं, उनको सुधारने का जो समय है उसका फायदा उठाएं। अब यहाँ पर आपके जो विद्यार्थी हैं हमारे वृषभ राशि के, उनके लिए बात करें तो देखिए आपके पंचमेश जो है वो वक्री है, फिर वो वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही ग्रह है जो आपके पंचम भाव को यानी बुद्धि को और वाणी को और यानी और धन को यानी आपके दूसरे भाव को लीड कर रहे हैं, उनका स्वामित्व रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके लिए एजुकेशन और जो आपकी मेमोरी है दोनों ही एक ऐसे ग्रह के अधीन है जो अभी वक्री है। तो एग्जाम में जो आप पढ़ चुके हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो आप पढ़ चुके हैं, उसे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करना पड़े, लेकिन ये ध्यान रखें रिवीजन आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। अब यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि चौथा भाव भी पढ़ाई के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, तो वहां पर केतु की वजह से या तो प्रिसिजन बहुत ज्यादा होगा या आपकी एकाग्रता है वो हट सकती है। आपको लगेगा कि मैं सडन डिटैचमेंट फील कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, या यहाँ पर आप ब्रेक लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। यानी आपको लगेगा कि मुझे 1 साल का ब्रेक ले लेना चाहिए, कुछ समय का ब्रेक लेके दोबारा से परीक्षा के प्रयास करने चाहिए। यहाँ पर ऐसी टेंडेंसी भी ग्रहों की स्थिति आपको दे सकती है। तो देखिए महत्वपूर्ण यही है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन और फोकस बनाए रखें। अगर आपको लग रहा है कि आप समय लेकर और अच्छे प्रयास कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपको अपने आप को सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करना होगा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, वो है स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य के स्वामी जो है वो यहाँ पर वृषभ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ही यही है कि लग्नेश और जो छठे भाव के स्वामी हैं दोनों ही शुक्र हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव है शुक्र की स्थिति का वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा स्वास्थ्य के संदर्भ में। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि क्योंकि पहले गुरु और वक्री बुध के साथ जो है शुक्र युति कर रहे थे, तो आपको ना थोड़ा सा शुगर, अगर डायबिटीज ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। साथ ही साथ ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस, ओवर ट्रैवलिंग, इन सब से बचें। होगा क्या कि आप छोटी छोटी डिस्टेंस वाली ट्रैवलिंग में जाएंगे और वहाँ के एक्सर्शन की वजह से थोड़ी तबीयत खराब भी हो सकती है। साथ ही कफ जन्य जो रोग होते हैं, यानी अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड, ब्रीदिंग रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो वो भी इस महीने बढ़ सकते हैं।
हालांकि जब शुक्र आपके गोचर कर जाएंगे, क्योंकि वो महीने की शुरुआत में ही अपनी स्थिति बदल दे रहे हैं, केतु के साथ युति कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो होगा, हो सकता है कि मेडिकली वो चीज़ डायग्नोस ना हो जो आप जिस वजह से परेशान हो रहे हैं। अचानक लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा पित्त का प्रभाव शरीर में हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर शांत मन से मेडिटेशन करें, रेगुलर कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे रनिंग करें, जिमिंग करें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें, वो इस ऊर्जा को संतुलित करेगा। तो ये जो शुक्र की स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण है, लग्नेश और आपके छठे भाव के स्वामित्व की वजह से। अब यहाँ पर शेयर मार्केट को भी अगर थोड़ा सा समझ ले तो देखिए यहाँ पर दो अपोजिट एनर्जीज का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के उसमें संदर्भ में। देखिए क्योंकि शनि सीधे सीधे आपके पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, वो योग कारक हैं और मीन राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपली अगर हम बात करें, समझने का प्रयास करें, तो लाभ की संभावना बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन क्योंकि जो आपके लाभेश वाली जो स्थिति है, लाभेश आपके हैं गुरु और वो शुक्र और बुध के साथ युति कर रहे हैं और वो अस्त भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों की स्थिति यही समझाने की कोशिश कर रही है कि लाभ की संभावना तो है, लेकिन इस महीने उसे भुनाने की जल्दी में मत रहिए। यहाँ पर क्योंकि वक्री बुध की भी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, तो सट्टे और जोखिम भरे निवेश में मन बहुत ज्यादा लगेगा, अट्रैक्ट आप फील करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में चूक की संभावना थोड़ी ज्यादा है, इसलिए कंट्रोल वे में इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें। यहाँ पर जब शुक्र की स्थिति बदलेगी तो रियल एस्टेट, लग्जरी गुड सेक्टर में आपके लिए फेवरेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और राहु 10 में है तो टेक्नोलॉजी और न्यू एज जो सेक्टर्स हैं उनसे भी आपके लिए लाभ की संभावना दिख रही है। लेकिन क्योंकि राहु की स्थिति हमेशा अनिश्चित वाली होती है, तो समझ कर इन्वेस्ट करें। यहाँ पर बेसिकली कोई भी बड़ी नई पोजीशन, बड़ा नई एक्वायर करना स्टॉक को, उससे थोड़ा सा बचे। तो यहाँ पर जो निवेश का वातावरण है, जो आपके लिए निवेश की स्थिति है वो बेहतर बन रही है, बस थोड़ा सा संयमित रहे और स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करें। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य को समझने के बाद अब अगर विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें, हमने देखिए रिश्ते को समझ लिया, हमने करियर के ऑप्शंस को समझ लिया, हमने विद्यार्थियों के लिए जान लिया किस तरीके की स्थिति आ सकती है, स्वास्थ्य को भी समझा। अब अगर जाने विदेश यात्रा के संदर्भ में, तो यहाँ पे ये देखिए कि आपके जो नवम भाव के स्वामी है वो शनि है, योग कारक होके 11वें भाव में बैठे हैं, और 12वें भाव के स्वामी स्वयं मंगल है जो इस समय लग्न में बैठे हैं। तो यानी विदेश की यात्रा हो सकती है, उसका संबंध किसी आर्थिक लाभ, व्यवसायिक अवसर या आपके सोशल सर्कल से हो सकता है। ये बेसिकली कोई पर्पसफुल वाली ट्रैवल प्लान होगा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एम के साथ आप ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर देखिए द्वादशेश जो है, यानी आपके 12वें भाव के जो स्वामी है मंगल का लग्न में बैठना विदेश की संभावना को बिल्कुल खारिज नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि विदेश से जो भी संबंध बनेगा वह आपकी अपनी पहल से होगा, किसी और के बुलाने से नहीं। अब यहाँ पर जो बाकी सारी स्थिति है, अगर ओवरऑल समझे, तो यहाँ पर विदेशी साझेदारी या विदेश से व्यापार की योजना भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बुध वक्री है, तो दस्तावेजी प्रक्रिया यानी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जल्दबाजी ना करें, प्रॉपरली थॉरोली चेक करें और फिर आगे बढ़ें। तो यानी यहाँ पर योग अच्छे बन रहे हैं, बस थोड़ी चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पर अगर हम उपायों को समझे, हमने पूरा विश्लेषण कर लिया है जुलाई महीने का वृषभ राशि के लिए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप श्रद्धा पूर्वक करके, नियमित रूप से करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है शुक्रवार को ओम शुक्र शुक्राय नमः का जाप करना, 108 बार इसका जाप करें, और किसी कन्या को या किसी ब्राह्मण को चावल आप दान कर सकते हैं। ये शरावली में वर्णित उपायों में से एक है। साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि बुध की वक्री होने की अवस्था की वजह से मानसिक रूप से और जो चीज़ें हैं, जो प्लानिंग है, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आ सकता है, खास तौर पे हमारे विद्यार्थी और व्यापारी जातक जो हैं उन पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाएं और ओम बुद्ध बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये जो आसान से उपाय हैं उनको करके आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, और जो
समस्याएं आ रही हैं उनमें सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बात करें तो योग की दृष्टि से प्रतिदिन शीतली प्राणायाम करने का अभ्यास करें। ये आपकी अंदर की ऊर्जा को चैनलाइज करेगा, शांत करेगा। और ओवरऑल इम्पैक्ट बताऊं तो देखिए, क्योंकि मंगल लग्न में है, राहु दशम में है, तो शिव जी का अभिषेक जरूर करें ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। तो दर्शकों, ये आसान से उपाय आप करके जुलाई के महीने में ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने सारी चीज समझी है, यहाँ पर क्या है, ये महीना थोड़ा सा आपका टेस्ट ले सकता है, लेकिन आपको रिस्टोर भी करेगा। ये जो बीज आप इस महीने में बोएंगे ना, जो पिछले महीने में भी आपने एफर्ट्स किए हैं, उसका परिणाम इस महीने से आपको दिखेगा और आने वाले महीनों में भी दिखेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, वृषभ राशि का स्वभाव ही यही है, जब शुक्र मजबूत होंगे, बुध मार्गी होंगे, तो वह सब सामने आएगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर राशिफल और ज्योतिष के जो वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हरिओम दर्शकों।